अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। 14 अगस्त के जश्न का आगाज़ हम कर रहे हैं घोड़ा गली गर्ल्स गाइड कैंप से, जहां इस वक्त पाकिस्तान भर से बहुत सारी गर्ल्स हमारे साथ मौजूद हैं और साफ ज़ाहिर है कि वो गर्ल्स असातिज़ा किराम के बगैर मौजूद नहीं हैं। सो एक बहुत खूबसूरत जगह पर एक अच्छा आगाज़ जश्न आज़ादी का हम रोज़ न्यूज़ पर कर रहे हैं। नाजरीन, बात होती है तालीम की और उसके साथ लफ्ज़ जुड़ा हुआ होता था तरबियत। आजकल जब बहुत ज़्यादा शिकायत आती हैं तो उसमें एक चीज़ ये भी शामिल है कि तालीम तो बच्चे हासिल कर रहे हैं लेकिन तरबियत हासिल करने का अंसर गायब हो चुका है और उसका बहुत सारा खसारा और नुकसान भी हमारे सामने आता है। गर्ल्स गाइड की सूरत में बच्चियां जब तालीम तो हासिल कर रही होती हैं लेकिन जब इन कैंप्स में आती हैं तो बहुत सारी ट्रेनिंग हासिल करती हैं और उन ट्रेनिंग में बहुत सारे सेशंस होते हैं, अलग अलग तरह की स्किल डेवलपमेंट होती है। आजकल सोशल मीडिया का दौर है। जब मैं सुन रही थी सेल्फ़ डिफेंस है, फिर सोशल मीडिया के हवाले से बहुत सारी उनको आगाही देगी, तो ये इस ज़माने में बड़ा इम्पॉर्टेंट हो गया। ख़ास तौर पर जब हम पिछले दिनों के हादसात देखते हैं तो पेरेंट्स को ये अवेयरनेस आनी चाहिए कि बच्चियों की ख़ास तौर पर तालीम के साथ तरबियत और फिर ये जो आगाही होती है, बहुत सारे मौज़ूआत पर नॉलेज होती है, वो किस कदर ज़रूरी है। नाजरीन, हमारे साथ ये गर्ल्स गाइड पाकिस्तान बनने से पहले से मौजूद है। स्काउट्स मौजूद थे, तहरीक पाकिस्तान में रज़ाकार बड़े मौजूद थे जो कि जिनके पास इतना स्किल होता है कि वो अपने छोटे छोटे मसले ख़ुद भी हल कर लेते हैं। जब हम कहते हैं कि हुकूमती सतह पर वसाइल नहीं है, सहूलियात नहीं मिल रही, तो ये जो ट्रेंड लोग होते हैं ये बड़ा असासा होते हैं, कीमती। तो इस ज़माने में मैं समझती हूँ कि गर्ल्स गाइड की बहुत ज़्यादा अहमियत है। गर्ल्स गाइड कब शुरू हुआ, इसका थोड़ा सा तारुफ कौन करवाएगा, और इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं जो कि कैंप कमांडर भी हैं और कोऑर्डिनेटर भी हैं। तो मैं बात करूंगी मिसेस अर्जुमंद शाहीन से। हमारे साथ जो बहुत सारी गर्ल्स मौजूद हैं, अभी थोड़ी देर में आपको नज़र भी आएंगी। हम बलूचिस्तान, KPK, पंजाब, इस्लामाबाद की गर्ल्स से भी बात करेंगे कि वो इन कैंप्स में आके कैसा महसूस कर रही हैं और क्या सीख रहे हैं, और लास्ट में हम इंशाल्लाह जश्न आज़ादी के हवाले से भी बहुत खूबसूरत कोई ना कोई बात शामिल करेंगे। मिसेस अर्जुमंद शाहीन इस वक्त मेरे साथ हैं। मैं इनसे अपनी बात का आगाज़ करूंगी कि वो क्या समझती हैं कि गर्ल्स गाइड का आगाज़ कब हुआ था, अब ये जो कैंप हैं इनके बारे में बताएं, और फिर अपने मज़ीद कोई भी इंफॉर्मेशन हमसे शेयर करना चाहें। कायद-ए-आज़म और फ़ातिमा जिन्ना से बात शुरू हुई और आज हमारे जश्न आज़ादी तक आई। जी मिसेस अर्जुमंद शाहीन, क्या बताना चाहेंगी इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान गर्ल गाइड एसोसिएशन जो है वर्ल्ड एसोसिएशन की मेंबर है। ये एक बैनुल अक़वामी तहरीक है और ये सन 1810 से वर्ल्ड में शुरू हो चुकी थी। लॉर्ड बेडन पाल ने इस तहरीक को शुरू किया था और पाकिस्तान में 14 अगस्त सन 1947 में जब पाकिस्तान बना तो 29 दिसंबर को नौजवान लड़कियों का एक ग्रुप कायद-ए-आज़म के पास आई और उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट की कि हमारी नौजवान लड़कियों के लिए भी कोई ऐसी तहरीक हो जिसमें हम अपनी सरगर्मियां करें, और कोई ऐसा फोरम होना चाहिए जो नौजवान लड़कियों की फलाह के लिए काम करें। लिहाजा कायद-ए-आज़म ने 29 दिसंबर सन 1947 को एक मीटिंग बुलवाई और मिस फ़ातिमा जिन्ना को, जो अपनी बहन थी, उनको कहा कि ये मेरी बहन जो है मिस फ़ातिमा जिन्ना, ये इस तहरीक को शुरू करवाएंगी और बाकायदा नौजवान लड़कियों के लिए गैर निसाबी तहरीक होगी, ये तंजीम होगी और इसमें नौजवान लड़कियां मिलेंगी आपस में और मुख्तलिफ़ सरगर्मियों में हिस्सा लेंगी और एक बेहतरीन किरदार की बच्चियां होंगी, ट्रेनिंग बहुत सारी और बहुत सी ट्रेनिंग्स होंगी। और पाकिस्तान गर्ल गाइड एसोसिएशन की सबसे अहम बात ये है कि ये बैरूनी मशागिल जो एक्टिविटीज़ होती हैं बैरून मशागिल की, जैसे कैंपिंग है, आउटडोर एक्टिविटीज़ हैं, हाइक पर जाना है, कुक आउट करना है, और मुख्तलिफ़ किस्म के गेम्स वगैरह जो गैर निसाबी होते हैं, हम इस तहरीक के ज़रिए से बच्चियों को, नौजवान लड़कियों को और छोटी बच्चियों को जो 6 साल से लेके
21 साल तक होती हैं। जो प्राइमरी स्कूल में होती हैं 5th क्लास तक, वो 6 से 11 साल की बच्ची होती है, वो हमारी जूनियर गाइड बनती है। और उसके बाद 11 से 16 साल की बच्ची गर्ल गाइड्स बनती हैं, और 16 से 21 साल की बच्ची जो कॉलेज में होती हैं वो सीनियर गाइड्स कहलाती हैं। ठीक है, राइट। और उसके बाद यंग लीडर आ जाते हैं 16 अच्छा, से। ठीक है, बिल्कुल सही है। और नाजरीन देखते हैं, आपके कायदे पाकिस्तान बनने से पहले भी गर्ल्स गाइड मौजूद थी, लेकिन कायदे आज़म से जब बात की गई तो मोहतरमा फातिमा जिन्ना ने फिर लीड किया और ये कितना ज़रूरी समझा। कम हुई, बीच में गैप भी थोड़ा सा आया, लेकिन ये होना चाहिए। हम बात करेंगे अब सलमा सज्जाद हमारे साथ हैं, प्रोग्राम इंचार्ज है। नाज़रीन मैं ये भी बताती चलूँ कि इस वक्त हम मरी के पुरफ़ज़ा मकाम में एक हिस्सा है जो घोड़ा गली, लॉरेंस कॉलेज वैसे आपने सुना वो इसके आसपास ही है। सामली सैनिटोरियम का नाम आपने सुना, जहाँ मरीज़ों का इलाज होता था, अंग्रेज़ों के ज़माने से बना, वो भी यहाँ मौजूद है। तो ये सारा खूबसूरत इस पहाड़ी मकाम पर हम आपके साथ जश्न आज़ादी की पहली तकरीब है जिसका आगाज़ कर चुके हैं। मैं सलमा सज्जाद से बात करूँगी कि इस कैंप के बारे में बताइए कि ये कब शुरू हुआ और इसकी इख्तितामी तकरीब कब है। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि अभी पता चला आपको कि इस तहरीक की बुनियाद जो है वो कायदे आज़म ने रखी, और जो हमारी पहली पैटर्न थी वो मोहतरमा फातिमा जिन्ना थी, और उन्हीं के नक्शे कदम पे चलते हुए हम आज अपने आप को कोशिश करते हैं कि हम भी अपने आप को वैसा बनाएं, और आने वाली जो हमारी नस्लें हैं वो उस पर ज़रूर वही जो उनके कहने की बातें थी उसी को लेके चलें। ये कैंप का आगाज़ किस दिन हुआ और क्लोजिंग के बाद? बिल्कुल, ये जो कैंप का आगाज़ है ये इसी की एक कड़ी है। 1 अगस्त को हम लोगों ने कैंप का आगाज़ किया, और ये 10 दिन का कैंप है। अच्छा। और ये नेशनल कैंप है। ऑल पाकिस्तान से हमारे पास सीनियर गाइड्स और यंग लीडर्स यहाँ आई हुई हैं, जिसमें कश्मीर, बलूचिस्तान, लाहौर और है हमारे पास KPK की शामिल हैं लड़कियां, ICT से शामिल हैं, नेशनल हेडक्वार्टर से शामिल हैं, पंजाब से शामिल हैं। और ये वो लड़कियां हैं जो यहाँ पे 10 दिन गुजारेंगी। यहाँ पे मिलके रहना 10 दिन, अपनी फैमिली से दूर रहना। हम इनको इस चीज़ की ट्रेनिंग देते हैं कि इन बच्चियों को खुद मुख्तार बनाएं, इंडिपेंडेंट हों और अपनी ज़िंदगी को गुजारें। और जब ये इतने बच्चे मिलजुल के यहाँ पे रहते हैं तो वो ये तमाम महारतें ज़िंदगी की सीखते हैं, जिससे वो एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकेंगे, जिसमें आप समझें कि कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, जहाँ इतने दिमाग मिलते हैं तो वो इख्तलाफात भी आ जाते हैं, तो बच्चियाँ सिर्फ इख्तलाफात के साथ ही नहीं जीती, प्रैक्टिकल लाइफ में भी जाना है, सॉल्यूशन की तरफ जाती हैं। और फिर ये सारी जितनी एक्टिविटीज़ हैं जो हमारा एजुकेशनल प्रोग्राम है उसमें टेक्निक्स जो होती हैं उसमें ये होता है कि हम लर्निंग बाय डूइंग कराते हैं। बच्ची सारा काम अपना खुद करती है, वहाँ से शुरू होती है जहाँ से इसका सफ़र शुरू होता है। अगर बलूचिस्तान की लड़की मज़ीद कुछ आपकी सेल्फ डिफेंस पर मैं जाऊँगी। पिछले दिनों पाकिस्तान में इतने हादसात हुए कि गर्ल्स को एक तो सोशल मीडिया की यूज़ के बारे में अवेयरनेस नहीं, IT का दौर आ रहा है। सेकेंडली जो सेल्फ डिफेंस है उसको सीखना लड़कियों के लिए बेहद ज़रूरी है। बहुत आपके जो सेशंस हुए उनके बारे में बिल्कुल, जहाँ जदीद दौर में बहुत ज़्यादा तरक्की हुई है वहाँ मसाइल ने भी जन्म लिया है। साइबर क्राइम या डिजिटल सिक्योरिटी के लिए हमारे जो गर्ल गाइड पाकिस्तान गर्ल गाइड एसोसिएशन है वो गाहे बगाहे ये प्रोग्राम्स करती रहती हैं। और यहाँ पे मुख्तलिफ इलाकों से जो लड़कियाँ आई हैं इनके लिए जो इंतजाम किए गए हैं प्रोग्राम के और रिसोर्स पर्सन जो आते रहे हैं, उसमें सबसे पहला जो बहुत ज़रूरी है वो है सेल्फ, आप लोगों की अपनी सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है। और वो बताया गया। फिर उसके साथ साथ डिजिटल सिक्योरिटी, ऑनलाइन हरासमेंट पे बात की गई। फिर जो एक चीज़ जो इमोशनल जो आप लोगों की, हम लोग कहते हैं कि बच्चे जो कोविड के दिनों में या बाकी की किस्म की ऐसी परेशानियाँ होती हैं तो हम उसके लिए इनको जो है इनके इमोशनल वेलबींग के लिए जो सेशंस हैं वो कराए गए। फिर ड्रग एब्यूज़ जो आजकल आपने देखा होगा कॉलेजेस में शीशा है और इन चीज़ों पे जो बच्चियाँ जो हैं वो मतलब नहीं इतना बुरा नहीं समझा जाता, वो हम उन चीज़ों से बचने के लिए वो तमाम तदाबीर जो हैं वो उन रिसोर्स पर्सन के ज़रिए इन तक मैसेज पहुंचाते हैं। हमारा काम सिर्फ आगाही देना नहीं है, हम एडवोकेसी कैंपेन्स ही नहीं करते। हमारी एसोसिएशन ये सिर्फ सर्विसेज ये देती है कि बच्चों को ये ट्रेनिंग देने के बाद बच्चे यहाँ से जब जाएंगी, हमारी गर्ल गाइड्स जाएंगी, ये मैसेज मैक्सिमम लोगों तक ये पहुँचाएंगी कि इन्होंने अपने आप को मजबूत कैसे बनाना है और एक कारआमद शहरी कैसे बनाना है। और जो कुछ ये सीखेंगे फिर आगे भी सिखा भी सकते हैं। यानी आपके गली मोहल्ले पाकिस्तान में जब हमारा अचानक कोई हादसा होता है, ये जो ट्रेनिंग होती है अपने इब्तदाई तिब्बी इमदाद जिसको कहते हैं वो भी बड़ी ज़रूरी होती है। बाज़ औक़ात आप देखते हैं कि पेशेंट जैसे ज़लज़ला आता है ये तो फौरी तौर पर अगर गर्ल्स गाइड और स्काउट्स और रज़ाकार तैयार हों तो वो इब्तदाई तिब्बी इमदाद वहीं दे सकते हैं। तो ये बहुत ही अहम बात है। नाज़रीन, बातों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, आपकी गर्ल्स से भी जो मुख्तलिफ जगहों से हैं उनसे भी बात करवाएंगे। तो इस वक्त हम अपनी एक और मेहमान को शामिल करते हैं।
नाजरीन, हमने कहा था कि अभी हम अपनी किसी दूसरे मेहमान से आपकी बात करवाएंगे। दोबारा बताते चलें कि मरी के पुरफज़ा मकाम में घोड़ा गली में हम इस वक्त मौजूद हैं और 14 अगस्त की तकरीबात का ये हमारा आगाज़ है। और इस वक्त जब कैंप में 60-70 या इससे ज़ायद लोग होते हैं और जिसमें ट्रेनिंग सेशंस भी चलते रहते हैं और जिसकी क्लोजिंग सेरेमनी में तवक्को यही की जा रही है कि प्रेसिडेंट आरिफ अलवी की बेगम तशरीफ़ लाएंगी, तो जो ये इतना इम्पॉर्टेंट सारा कुछ चल रहा है, इसमें एक और बड़ी अहम बात है खाना। उसके बगैर तो ना कोई सेशन हो सकते हैं, ना इतनी ज़्यादा गर्ल्स रह सकती हैं। फूड इंचार्ज हैं ताहिरा सुल्तान, से पूछते हैं कि ये सारे इंतज़ामात आप कैसे करते हैं। यहाँ घोड़ा गली में इस वक्त हम मौजूद हैं। जी, जैसा कि ये हम इंडिपेंडेंस डे के हवाले से प्रोग्राम कर रहे हैं जी, तो इसमें अच्छा पाकिस्तानी मेरा ख्याल है सेहतमंद होना बहुत ज़रूरी है। उसका खाने के साथ बड़ा उसका गहरा खाने के साथ बहुत लिंक है। अच्छी खुराक लेंगे तो हम सेहतमंद और अच्छे पाकिस्तानी बनेंगे। और चूँकि हमें हमारे इन बच्चों को काम करना है आगे और फिर मैं एक बात और बता दूं कि जब हम पहाड़ी मकाम पर जाते हैं ना जी, और इस वक्त घोड़ा गली के पुरफज़ा, तो भूख भी ज़्यादा भूख लगती है। बहुत लगती है। ओहो, हमारे बच्चे माशाल्लाह इतना अच्छा खा रहे हैं ना कि मैं आपको क्या बताऊं। अच्छा, तो इंतजामात बताएं आप कैसे करते मजे हैं? मजे के खाने बन रहे हैं। हमारा ऐसे है जी कि यहाँ हमें इतना इश्यू नहीं है। वैसे तो यहाँ पे भी मार्केट आपने घोड़ा गली में देखा है कि करीब ही है, लेकिन फिर भी एक 70-80 लोगों का एकदम से आप पर जिम्मेदारी है ना। जी जी बिल्कुल। तो इसका हमने चूंकि प्रॉपर मेन्यू होता है कि हम वो जो खुराक इनको देते हैं उसमें हर चीज को हम शामिल करते हैं और वो मेन्यू के हिसाब से चलता है। प्रॉपर इनको डाइट दी जाती है। जो एक दफा चीज दी जाए वो दोबारा नहीं। तो सेहत का ख्याल रखना होता है। ये इतनी दूर है पेरेंट्स से, आपको मुश्किल नहीं पेश आती, आराम से कर लें? बिल्कुल नहीं है जी। गर्ल गाइड वाले अभी आपने देखा पानी हमने 1 मिनट में ठीक कर लिया। गर्ल गाइड्स कहते किसी को हैं, इसीलिए तो कहते हैं कि हर तरह की इमरजेंसी में जी, बिल्कुल। फूड के साथ साथ वो भी कवर मेरी करें। सेहत इतनी अच्छी थी कि मैं भाग के इस स्टेज में बहुत चढ़ गई हूँ। सही बात है, ये हमने ये अपने चीज है कि जी मैं नाज़रीन ये भी बताती चलूं कि जो ये वाकया सुना रही हैं, अभी हम लोग जब रिकॉर्डिंग कर रहे थे तो पीछे यहाँ चश्मे हैं और पानी की आवाज़ आ रही थी, तो हमने कहा कि अगर ये कम हो सकती है तो इन्होंने छलांग लगाई और ऊपर हाइट पे जाके एकदम वो मसला हल कर दी। ये है गर्ल्स गाइड की ट्रेनिंग। आपसे बात करेंगे सबा आपने अभी सेशन लिया और आप इनकी हैं रिसोर्स पर्सन हैं जो कि ट्रेनिंग के लिए आ जाई थी। आपने बड़ा इंपॉर्टेंट सेशन दिया। सेशन का टाइटल क्या था और आपने क्या बताया? मैं चाहती हूँ कि इसी मौके का फ़ायदा उठाएं और जो इन गर्ल्स ने सीखा वो हमारी बहुत सारी गर्ल्स भी सीखी। बेसिकली सेशन जो आज के है पूरे दिन के वो है इंटरनेट सेफ्टी से रिलेटेड। बहुत कि हम जैसे ऑनलाइन है, अब आपको पता है आफ्टर कोविड तो हम प्रॉपर्ली डिजिटलाइज हो और ऑनलाइन हो गया सारा सब कुछ ऑनलाइन हो गया है। बच्चे पढ़ भी ऑनलाइन रहे हैं, मूवीज़ भी देख रहे हैं, ड्रामास भी देख रहे हैं, एंटरटेनमेंट भी हो रही है। तो इसके लिए हमें बहुत मुहतात होने की ज़रूरत है कि जब हम ऑनलाइन हों, जब हम इंटरनेट की यूजेज पे हों तो अपने आप को सेफ और सिक्योर किस तरह रखें। तो इसी के बारे में सेशन थे जिसमें हमारे कोई टिप्स 3-4 इंपॉर्टेंट बता जी मैं ज़रूर मैंने बच्चों से भी यहाँ भी शेयर किया है, बाकी सारे लड़कियों से भी। इस एज की लड़कियों को ख़ास तौर पे विजिलेंट होने की ज़रूरत है क्योंकि साइबर क्राइम बहुत ज़्यादा है। तो 3-4 जो एडवाइस है वो मैं ये दे सकती हूँ। सबसे पहली तो ये कि अपने पासवर्ड्स को किसी के साथ शेयर ना करें और पासवर्ड्स ऐसे बनाएं जो थोड़े मुश्किल हो, टेक्निकल हो। एक बात ये होगी कि शेयर ना करें पासवर्ड। सेकंड, दूसरी बात यह है कि जब आप कोई चीज़ ऑनलाइन पोस्ट करने लगें तो कम से कम 2 दफ़ा उससे पहले सोचें कि क्या ये गई तो गई। हाँ जी, ये एक दफ़ा चली गई तो आप यू कैन नॉट टेक इट बैक, आप वापस नहीं ले सकते इसको। तो इसलिए आपने सोच के पोस्ट करना है। हाँ। क्योंकि वहाँ मैनिपुलेशन हो सकती है, कोई भी है, इतने बिलियन यूजर्स मिसयूज हो जाता है कहीं भी यूज। और थर्ड ये कि हम तो शो को ऐसे लेके चलते हैं। अच्छा, थर्ड ये है कि आपने जो है ना अपनी पिक्चर्स अपलोड करने से पहले सोचना, वो भी 10-100 दफा स्पेशली जब आप किसी और की पिक्चर्स अपलोड कर रहे हैं अपने साथ, बेशक वो बड़ी जिम्मेदारी होती है। वो आपके ऊपर एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपने उसकी कंसेंट के बगैर ये काम नहीं करना। बड़ी इंपॉर्टेंट बात। हम लोग PGGA पे पाकिस्तान गर्ल गाइड एसोसिएशन नेशनल हेडक्वार्टर इस बात को यकीनी बनाती है कि हम बच्चों से उनकी कंसेंट लिए बगैर कोई भी तस्वीरें या पोस्ट शेयर नहीं करते। और ये बड़ी जिम्मेदारी पे काम। सम टाइम किसी लड़की की अपनी गलती नहीं होती, कोई और ऐसी पिक्चर या चीज शेयर कर देता है जो नुकसान देती है। और फिर ये है कि आज का आखिरी चीज़ ये है, ये प्लेज करेंगी, ये वादा लेंगी कि ये जब भी कोई चीज़ इंटरनेट पे डाल रही होंगी ये अच्छी तरह से सोचेंगी,
उसको ठीक है, बिल्कुल। सोचने के बाद ही काम। यानी कि आपने पासवर्ड अच्छा रखना है, चीज़ें शेयर करने से पहले या कोई कंटेंट शेयर करने से पहले 100 दफ़ा सोचें। और फिर दूसरे, हम अपने सारी फ्रेंड्स की पिक्चर्स शेयर करते हैं ना, तो सम टाइम हमारी शेयरिंग से किसी और को प्रॉब्लम ना। नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ बहुत सारी गर्ल्स मौजूद हैं। मैं चाहूँगी कि मेरा कैमरामैन ज़रा सा पीछे तक एक व्यू दिखाए और आप देख लें कि ये सारी गर्ल्स जो इस वक्त मौजूद हैं हमारे साथ घोड़ा गली के इस गर्ल्स गाइड कैंप में, इसमें ये मुख्तलिफ़ जगहों से आई हैं। और हम पेरेंट्स का भी शुक्रिया अदा करेंगे। लड़कियों में कॉन्फिडेंस का होना बहुत ज़रूरी है, और जब इन कैंप्स में वो आती हैं तो ट्रेनिंग्स तो लेती हैं, तरबियत भी लेती हैं, लेकिन उनमें एक कॉन्फिडेंस भी आता है। और ख़ातून पर तो बहुत ज़िम्मेदारी, आइंदा चलकर इन लड़कियों ने बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ संभाली हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात थी। हमारे साथ बहुत सारी गर्ल्स गाइड जो मौजूद हैं। मैं चाहूँगी कि हम अभी छोटी सी ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद दोबारा हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट सेशन होगा। सारी लड़कियाँ 14 अगस्त के हवाले से जश्न आज़ादी का ये शुरू हुआ है। मैं बोलूँगी पाकिस्तान, और सारी लड़कियाँ पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाएंगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। नाज़रीन, छोटी सी ब्रेक के बाद हाजिर हैं। और जैसा कि हमने बताया कि 14 अगस्त जश्न आज़ादी, और जश्न आज़ादी का आगाज़ गर्ल्स गाइड घोड़ा गली मरी के पुरफ़ज़ा मकाम में कायद आज़म ने शुरू किया। फ़ातिमा जिन्ना ने सरपरस्ती की। उन्हीं की याद में आज हम यहाँ गर्ल्स गाइड के साथ हैं। मेरे साथ इस वक्त दो दूसरी मेहमान हैं जो कि ट्रेनर हैं। शाज़िया खुर्रम, जिनका ताल्लुक बलूचिस्तान से, 7 गर्ल्स को साथ लेके आई हैं। बलूचिस्तान हमारे लिए किस कदर अहमियत का रखता है ये आप सब जानते हैं। शाज़िया खुर्रम से बात करते हैं। शाज़िया, आपको इस शो में वेलकम कहते हैं, और आप गर्ल्स के साथ बलूचिस्तान से आई। बलूचिस्तान में मैं समझती हूँ कि इन आपका आना बड़ा अहमियत का है, हामिल, और दूसरा ज़रूरत बहुत है लड़कियों की। जी बिल्कुल। हमारे बलूचिस्तान में अब काफ़ी बच्चियां हैं गर्ल गाइड में, और ये सीनियर गाइड्स कॉलेज और यूनिवर्सिटी की लाई हैं। हम यंग लीडर्स हैं और सीनियर गाइड्स हैं, क्योंकि ये समर कैंप बहुत अहमियत रखता था। इसमें हमारा जो नया प्रोजेक्ट शुरू हुआ है स्टे सेफ, वो बच्चियों के लिए आजकल के दौर में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसमें जो टॉपिक्स हैं, हमारा पर्सनल सेफ्टी है और इमोशनल वेलबिंग है, और इसके अलावा हमारा ड्रग्स के बारे में इंफॉर्मेशन है, और ये ऑनलाइन सिक्योरिटी है। ये सारी चीज़ें हमारी बच्चियों के लिए बहुत ज़रूरी है। अच्छा शाज़िया, आप समझती हैं कि अभी मैं गर्ल्स गाइड के हवाले से भी नाज़रीन आपको एक बात बताऊंगी, बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिली कि गर्ल गाइड कहते हैं, गर्ल गाइड्स, हम लिखते भी यही हैं गर्ल्स गाइड और पढ़ते भी यही हैं गर्ल्स गाइड। बॉयज़ स्काउट्स बोलते हैं, तो गर्ल गाइड्स, बॉयज़ स्काउट्स। तो मैं समझती हूँ कि इस शो में ये वाली मालूमात भी हम सब तक शेयर हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है। जो लड़कियां हैं उन्होंने इन फ्यूचर बहुत बड़ी जिम्मेदारी संभालनी होती है, चाहे वो डॉक्टर बन जाएं, इंजीनियर बन जाएं, IT एक्सपर्ट बन जाएं। तो ये जो आप यहाँ सीख रहे हो, समझते हो कि ये बहुत ही यूज़फुल है? जी बिल्कुल यूज़फुल है। अभी जितनी बच्चियाँ हम लाए हैं, अब ये अपने कॉलेजेस में और अपने यूनिवर्सिटीज़ में जाके आगे इस प्रोजेक्ट को रन करेंगी, दूसरी बच्चियों तक ये सारी इन्फॉर्मेशन पहुँचाएंगी और वहाँ की बच्चियों को अवेयरनेस देंगी। और ये मैं चाहती हूँ कि हमेशा इस तरह के कैंप्स, इस तरह की एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, ताकि जो ऐसे इलाके जो बच्चियाँ बाहर नहीं निकलती, नहीं उनको जा चांस सकती, मिलता है, उनको चांस मिलता है। और फिर आप समझते हैं कि सारे सूबों की, पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों की आपस में यकजहती भी बड़ी बनती है। बड़ी गलत फहमियाँ होती हैं ना, तो वो भी खत्म होती है। कॉन्सेप्ट बना होते, पता नहीं बलूचिस्तान के लोग कैसे होंगे और कहाँ के लोग कैसे, जब यहाँ आते हैं आपस में मिलते हैं, गैदरिंग होती है, एक दूसरे से जान पहचान होती है, एक दूसरे को जानने का मौका मिलता है, फ्रेंडशिप हो जाती है बच्चों में, बहुत बड़ी अच्छी यकजहती जिसको हम कहते हैं। नाजरीन, शाज़िया खुर्रम जो कि गर्ल्स के साथ आई बलूचिस्तान से। कश्मीर, जिस तरह हम बलूचिस्तान की बात करते हैं कि हमारे लिए बहुत ही अहम है, कश्मीर के हवाले से भी आप जानते हैं कि हम क्या अहमियत है। तो ये जो यकजहती है ना, आप देख लें कि इस वक्त बलूचिस्तान भी मौजूद है, इस वक्त कश्मीर भी मौजूद है। कश्मीर से निगत महमूद हैं जो आई हुई हैं ट्रेनर, गर्ल्स भी इनके साथ हैं। क्या कहेंगे निगत, क्या तासुरात हैं आपके इस कैंप में आके, और गर्ल्स क्या सोचती हैं आपकी? जी, हमारे साथ जितनी गर्ल्स हैं, 7 गर्ल्स आई हैं कश्मीर से, तो वो बहुत खुश हैं यहाँ पे आके। जो उन्होंने सीखा वो जाके अपने डिस्ट्रिक्ट में जो है वो ट्रेनिंग वगैरह करवाएंगी सब। तो हमारी जो कश्मीर है वहाँ 10 डिस्ट्रिक्ट में गाइडिंग चल रही है, पूरे 10 डिस्ट्रिक्ट में जो है वो गाइडिंग है। तो ये जो बच्चियाँ हैं वो इंशाल्लाह जाएंगी हमारे साथ और सारा वहाँ गाइडिंग का जो है वो सबको करवाएंगी। बिल्कुल। और ये समझती हैं कि ये आपस में जो अलग अलग जगहों से आई हैं लड़कियाँ, तो ये एक चेन की तरह दोस्ती कैसे
ऐसे रिश्ते में बन जाती हैं कि जो वैसे ही जो हम कहते हैं ना कि हम लोग सारे मिलजुल के रहें, और आज जश्न आज़ादी पे पैगाम भी यही दे रहे हैं, तो वो भी पैदा होता, आपस में ये जज्बा भी रहता होगा बाद में भी। जी जी, आपस में उनके मिलजुल के रहने जो का यहाँ वक्त गुजारते हैं तो बाद में भी कायम रहता है। बाद में भी उनके कायम रहते हैं। थैंक यू वेरी मच। आज़ादी के जश्न का ये पहला प्रोग्राम जो कि हमने इन गर्ल्स के साथ शुरू किया जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से आई हैं, अभी हम इनके तासरात मालूम करेंगे कि वो कैसा महसूस कर रही हैं। अभी बलूचिस्तान की ट्रेनर से बात हो रही थी, अब बलूचिस्तान से आई हुई लड़की अलीना शहजाद से बात करेंगे कि वो इस कैंप में आके क्या महसूस कर रही हैं, उन्होंने क्या कुछ सीखा, क्या तब्दीली आई। जी अलीना, क्या कहेंगे? मैं यहाँ नेशनल समर कैंप अटेंड करने आई हूँ। यहाँ पूरे पाकिस्तान से सीनियर गाइड और यंग लीडर्स आई हुई हैं। यहाँ हमने डिफरेंट सेशन अटेंड किए, ड्रग्स पे, पर्सनल सेफ्टी पे, प्लास्टिक बैग्स पे, जो कि हम इससे हमें बहुत नॉलेज मिली। ये नॉलेज हम अपने डिस्ट्रिक्ट में देंगे, कॉलेजेस में देंगे इंशाल्लाह। थैंक यू। बहुत अच्छी बात है। अभी हम बात करेंगे अक्सा अफजल जो कि लाहौर से आई हैं। जी अक्सा। मेरा नाम अक्सा है और मैं लाहौर से हूँ। मैं पाकिस्तान गर्ल गाइड एसोसिएशन के अज़म की बात करूँगी कि पाकिस्तान गर्ल गाइड एसोसिएशन का एक अज़म है कि पाकिस्तान की हर लड़की को इतना मजबूत बनाया जाए कि वो हर किस्म के हालात का मुकाबला कर सके। अगर मैं सीनियर गाइड्स के कॉन्फिडेंस के हवाले से बात करूँ तो हमारा कॉन्फिडेंस सीनियर गाइड में शामिल होने से पहले इतना था, और अब हम लोग ये कैंप अटेंड करके हमारा कॉन्फिडेंस यहाँ तक पहुँच कर इंशाल्लाह हम लोगों ने इससे आगे जाना है और बहुत सारे लोगों को ये सिखाना है। बहुत शुक्रिया जी। Assalamu alaikum, myself Iman Fatma, young leader at Pakistan Girl Guide Association from Faisalabad. Pakistan, as far as Pakistan Girl Guide Association is concerned, यहाँ पे एक हॉट टाइटल रिगार्डिंग द कंट्रीज करंट सिचुएशन सेलेक्ट किया जाता है, जो कि इस साल का है प्रोजेक्ट हमारा स्टे सेफ, जिसके 4 कंपोनेंट्स, उसको हमने 4 डिवीजन्स दी हैं। फर्स्ट वन इज़ पर्सनल सेफ्टी, क्योंकि पहले अपनी ज़ात से शुरू करना चाहिए। नेक्स्ट इज़ ऑनलाइन सिक्योरिटी। थर्ड वन इज़ ड्रग अब्यूज़ प्रिवेंशन। और फोर्थ वन टॉपिक हमारा जो आज ही यहाँ पे चल रहा है सेशन, वो है इमोशनल वेलबींग। वाह। अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी मशरूल इस्लाम, मेंबर ऑफ PGGA फ्रॉम कोटली आज़ाद कश्मीर। हम यहाँ पाकिस्तान गर्ल गाइड एसोसिएशन समर कैंप, नेशनल समर कैंप में आए हैं। इनको हम यहाँ लाने का मकसद हमारी डायनामिक, फ्लेक्सिबल एंड वैल्यू बेस्ड लाइफ स्किल्स देना है। एंड इस हाफ मिलियन मेंबर तंजीम के थ्रू मेरी जो हम सब की लाइफ स्किल्स, जो हमने बेहतरीन लर्निंग स्किल्स हैं, उनमें हमारी लीडरशिप, एम्पावरमेंट, कॉन्फिडेंस एंड इंडिपेंडेंस है। इसके अलावा हमने यहाँ बहुत कुछ सीखा। स्पेशली वी लर्न हाउ टू सर्वाइव विद लो रिसोर्सेज एंड आउट ऑफ रिसोर्सेज। एंड इसके अलावा बहुत अच्छा लगा एक पाकिस्तान के मुख्तलिफ कल्चर्स के लोगों के साथ रहना, उनके साथ सीखा उनसे बहुत कुछ, उनके चीज़ें। ओवरऑल इट वाज सो इंफॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग। टॉपिक बहुत अच्छे हैं नाजरीन के। लीडरशिप भी चाहिए, ख़वातीन में होनी चाहिए। हम तो चाहते हैं कि सियासत में ऐसा निज़ाम बदले कि ये लड़कियां भी कल हमारे पार्लियामेंट में नज़र आएँ, और फिर ये जो हम कहते हैं तब्दीली आए, तो तब्दीली ये आएगी जब ये लड़कियां लीडरशिप में जाएंगी और पूरे कॉन्फिडेंस से काम करेंगी। जी अगली हम गर्ल की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आई एम विनेश उमर फ्रॉम PGGA ICT चैप्टर। और यहाँ हमने बहुत सारी ऐसी बातें सीखी हैं जो मेरी फेलोज़ ने आपको बता दी हैं, लेकिन यहाँ हमने एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ सीखी है, वो हमने कैंपिंग सीखी है। हमने ख़ुद कैंप्स बनाए हैं, हमने ख़ुद नॉटिंग की है, हमने लैशिंग की है, हमने गैजेट्स बनाए हैं, और हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं कि हमने छोटी छोटी अशिया ज़रूरत की, जहाँ पे रिसोर्सेज नहीं होते, वो हमने कैसे बनानी हैं। जी, सोनिया मेरा नाम है और मैं फैसलाबाद से बिलोंग करती हूँ। और हमारा जो ये 10 दिन का कैंप है, यहाँ पे हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है, जिसमें हमारे ट्रेनिंग सेशंस हुए हैं। उनमें से एक जो है वो सेल्फ़ डिफ़ेंस का भी हुआ है, जिसमें हमें बताया गया है कि हम सेल्फ़ डिफ़ेंस कैसे कर सकते हैं। मुख्तलिफ़ टेक्निक्स इस्तेमाल की गई हैं उसमें, कि अगर आप बाहर कहीं जा रहे हैं या अगर आप ख़तरा कहीं अपने आसपास देख रहे हैं, अपनी ऑब्जर्वेशन जो है उसको आप अलर्ट रखें, और मौके के मुताबिक जो है जो टेक्निक्स हमें सिखाई गई हैं हम उनको अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह हमें जो है प्लास्टिक के बारे में भी बताया गया है। प्लास्टिक को जो है उसको कम कैसे किया जा सकता है। चीज़ें हमने यहाँ पे प्लास्टिक की बनाई है, जैसे नो टू प्लास्टिक का जो स्लोगन है उसको लेकर साथ चले हैं। जी ठीक है जी। इसके साथ हमने जो है ये मुख्तलिफ सारी अशिया बनाई हैं प्लास्टिक के हवाले से। आई एम नूरन फ्राम मुजफ्फराबाद आज़ाद कश्मीर। जैसे कि मेरे फेलोज़ ने बताया, सब हमारे जो सेशन हुए
ان میں ایک سیشن یہ بھی تھا کہ ہم لوگوں نے اپنی جو منی ہے اس کو کیسے سیو کرنا ہے. ہمیں ایسے طریقہ کار بتائیں گے کہ کیسے ہم چھوٹی سی چیز سے اپنی سیونگ کر کے اس کو زیادہ بڑھا سکتے ہیں, بزنس کیسے کر سکتے ہیں, اور ہم دن بدن کیسے زیادہ سے زیادہ پروفٹ کما سکتے ہیں. گڈ. میرا نام فاطمہ زہرا ہے اور میرا تعلق اسلام آباد سے ہے. نیچر آبزرویشن ایکٹیویٹیز کے لیے ہم ایوبیا پائپ لائن ٹریک پہ گئے تھے, جہاں پہ ہم نے نیچر کو آبزرو کیا, اپنی سینسز کو استعمال کرتے ہوئے ارد گرد کی ماحول کو جج کیا, اور ہماری یہ کوشش تھی کہ جس انوائرمنٹ میں ہم جا رہے ہیں اس سے بہتر انوائرمنٹ ہم وہاں پہ چھوڑ کے جائیں. تو اس لیے ہم نے وہاں پہ ٹریش پکنگ کی اور وہاں پہ صفائی کا خیال رکھا اور نظم و ضبط کا قائم رکھا. رائٹ. سلمہ ہے فرام ICT. یہاں پہ گرلز گائیڈ ایسوسیشن کی طرف سے جو ہمیں کیمپنگ, سمر کیمپنگ کی طرح ہمیں بلایا گیا ہے. یہاں پہ ڈفرینٹ قسم کے جو سیشن ہوئے وہ بہت انٹرسٹنگ تھے. جو ہمارے ریسورس پرسن آئے یہاں پر وہ بہت ویل پریپیئرڈ تھے. ہماری انڈور اور آؤٹ ڈور بہت ساری ایکٹیویٹیز ہوئیں جن کے اندر انہوں نے ہمیں ہر میتھڈ کے ذریعے جو نیو ٹیکنالوجی جو ایجوکیشن کے اندر انٹروڈیوس کروائی جا رہی ہیں ہمیں اس کے ذریعے پڑھایا گیا, اور ہمیں بہت ساری ٹیچنگ سکلز بھی سکھائی گئیں. اور ہمیں جو ہے ٹائم مینجمنٹ ٹیچنگ کے دوران جو لیکچر انہوں نے ہمیں دیے اس کے اندر جو ہے نا ہمیں ڈفرینٹ قسم کی ٹیچنگ میتھڈولوجیز اور ٹائم مینجمنٹ کے بارے میں بتایا. اور یہاں سے جو کچھ ہم نے سیکھا اب یہ ہے کہ تمام بچے اور ہم سب جا کر اپنے اسکولوں میں اور ٹائم مینجمنٹ کو بھی سیکھیں گے, امپلیمنٹ کریں گے, اور ساتھ جو ہے ڈفرینٹ میتھڈولوجیز جو ہمیں دی گئی ہیں, بتائی گئی ہیں, ہم وہ بھی امپلیمنٹ کریں گے. اور ہمیں ڈفرینٹ ٹاسک بھی جو ہے نا اسائن کیے گئے ہیں کہ ہم اپنے ڈفرینٹ جو جس ایریا سے بلانگ کرتا ہے وہاں پر جا کر انہوں نے دوسرے بچوں کو بھی یہ ٹیکنیک جو ہے نا سکھانی ہے. تو یہ ایک قسم کا ویب لنک جو ہے نا وہ کنیکٹڈ ہو گیا, اور ہم سوشلی ایک دوسرے سے لنک ہو گئے پورے پاکستان کے اندر. اور ہم یہ پورا کا پورا جو سیشن ہے یہ ہم نے جا کر پاکستان میں ڈفرینٹ ایریاز میں جا کر سکھانا ہے. واہ. میرا نام عائشہ فاطمہ ہے, میرا تعلق گجرانوالہ سے. میں بتانا چاہوں گی گرل گائیڈنگ کا خاص طور پر مقصد یہ ہے کہ بچیوں کے کردار کی تشکیل اس انداز میں کی جائے کہ وہ قائدانہ صلاحیتوں کو ابھاریں اور زندگی میں کبھی بھی کوئی مشکل حالات آئیں تو ان کا ڈٹ کر مقابلہ کریں. اور یہ بتایا جاتا ہے کہ لڑکیاں مضبوط ہوتی ہیں اور کسی بھی سچویشن کو کسی بھی طرح فیس کر سکتی ہیں. اور ان ٹاسک کا خاص طور پر یہی مقصد تھا کہ لڑکیاں جب فیوچر میں مائیں بنیں تو اپنے بچوں کی بھی کردار سازی اس انداز میں کریں کہ وہ کسی سے ڈریں گی نہیں اور نئے لیڈرز پروڈیوس کریں گے. میرا نام رومان اکرم ہے, میں ICT چیپٹر سے ہوں. میں آج یہ جو میڈیا روز نیوز والے ہمارے پاس آئے ہیں میں ان کی بہت شکر گزار ہوں. وہ بہت محنت کرتے ہیں. دیکھیں آپ کو اسکرین پہ تو آپ چھوٹی ویڈیوز دیکھتے ہیں, لیکن اصل میں جو اس کے پیچھے کام ہے اور جو انہوں نے محنت کی ہے ہماری نیوز آگے پہنچانے کے لیے, ہمارے میسج آگے پہنچانے کے لیے, میں ان کی بہت شکر گزار ہوں. اور میں چاہتی ہوں کہ جو لڑکیاں ہیں وہ جو بھی ادھر سے آج ہم نے ان سے بھی بہت کچھ سیکھا ہے, اور آئندہ کے بعد ہم جو جرنلزم ہے اس کی طرف بھی جائیں, کیونکہ یہ بہت ہی اچھی فیلڈ ہے اور بہت محنت کرتی ہیں, اور ہم ان کے بہت شکر گزار. میں شیخو پورہ سے بلانگ کرتی ہوں. آج روز ٹیم کی نیوز آئی ہے ہمارے پاس, انہوں نے ہماری ساری کوریج کی ہے اور میں بہت شکر گزار ہوں ان کی. انہوں نے ہمارے جو ہم نے سیکھا ہے وہ اب ہم تک نہیں رہے گا. ہم یہاں پہ 60-70 لوگ ہیں, مگر اب یہ آگے جائے گا, کروڑوں لوگ یہاں دیکھیں, کیونکہ نیوز چینل آج کل میڈیا کا دور ہے, ہر کسی کے گھر پہ ٹی وی ہے, ہر کسی کے پاس موبائل فون ہے, تو وہ ہر کوئی یہ سن سکتا ہے کہ ہم نے آج کیا کیا سیکھا ہے اور کیا کیا آگے پہنچ سکتا ہے. میں ان کی بہت شکر گزار ہوں. میرا نام شگفتہ رانا ہے, اور آج روز نیوز چینل کی طرف سے جو ٹیم آئی ہم نے ان کی کاوشوں کو دیکھا, اور ہم ان کے بہت شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمیں ایک اور صلاحیت سے روشناس کروایا ہے کہ اسکلز جیسے ہم نے یہاں گرل گائیڈ ایسوسیشن میں ہر طرح کی اسکلز جو ہم نے سیکھی ہیں, جو ہم نے لیکچرز اٹینڈ کیے ہیں, جو ہم نے کیمپنگ کی ہے ایٹسیٹرا, سب کچھ ہمارے فیلوز آپ کو آلریڈی بتا چکے ہیں. تو جب ہم نے ان کی یہ ساری کوشش دیکھی تو ہمیں ایک اندازہ ہوا کہ یہ بھی ایک اسکل ہے جس کی شاید ابھی ہم میں کمی ہے, ہمیں یہ بھی سیکھنی چاہیے. اور بات وہی ہے کہ ہر کام کے پیچھے نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا, 100 بار جب عقیق کٹا تب نگیں ہوا. تو یہ بھی عقیق ہیں, اور انہوں نے آج ہمیں جو اپنی روشنی دی ہے, ہم چاہتے ہیں کہ آگے آنے والے بچے جو ہیں, ذرائع ابلاغ آج کے دور میں بہت ایک ضروری چیز ہو چکی ہے, اور آپ دیکھتے ہیں کہ ہر طرح کی چیزیں پہنچانے کے لیے ہمیں کوئی نہ کوئی ایک ذریعہ چاہیے ہوتا ہے. تو روز نیوز چینل اپنی یہ جو ایک وظیفہ ہے, جو اپنے فرض ہے, بہت بخوبی انجام دے رہا ہے. اور ہم امید کرتے ہیں کہ ہم نے آج جتنے بھی یہ اسکلز کے میسیجز دیے ہیں اسی بہترین چینل کے تھرو
کروڑوں لوگ پاکستان کی عوام جو ہے وہ دیکھے دیکھیں گی گے انشاءاللہ. اور کچھ نہ کچھ ضرور سیکھے گی، کیونکہ علم عمل کے بغیر ممکن نہیں ہوتا. اور نیوز چینل جو ہے وہ ہمارے اس میسج کو بالکل عمل کروانے کے لیے اپنا کردار ادا کر رہا ہے. شکریہ. میرا نام اکثر شہزادی ہے، میں شیخ پورہ سے آئی ہوں. میں بات کرنا چاہتی ہوں کہ ایک لڑکی کے لیے نا فزیکلی اور مینٹلی طور پہ بالکل ٹھیک ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ میں یہاں پہ آنے سے پہلے بہت زیادہ کمزور تھی، میرے اندر ذرا بھی کانفیڈنس نہیں تھا، میرے سے بات ہی نہیں ہوتی، میں کامنا شروع ہو جاتی تھی. لیکن اس کیمپنگ کی وجہ سے میرے اندر اتنا حوصلہ، جرأت، اتنی بہادری آ گئی ہے کہ میں ہر طرح کے مصیبت جو بھی آ جائے نا میں اچھے طریقے سے فیس کر سکتی ہوں. اور اس کے علاوہ پاکستان گرل گائیڈ صرف یہاں پہ ہی محدود نہیں ہو جاتی، ہم انٹرنیشنل اس سے بھی ہائی لیول پہ جاتے ہیں. جیسے کہ 23 مارچ کی پریڈ، 23 مارچ کی پریڈ جب ہوتی ہے تو پورے پاکستان سے لڑکیاں جاتی ہیں، اور میں بھی گئی تھی اور ادھر سے بھی ہمیں بہت کچھ سیکھنے کے لیے ملا. اب میری جو لوگ سن رہے ہیں وہ آگے یہ میسج کنوے ضرور کریں گے، کیونکہ یہ میڈیا ایک ایسا ذریعہ ہے جس کے ذریعے ہماری ایک چھوٹی سی بات، پتہ نہیں ہماری سوچ نہیں ہے، لاکھوں کروڑوں لوگوں کے پاس چلی جاتی ہے، اور صرف یہ پاکستان میں ہی نہیں پوری دنیا میں جاتی ہے. اس لیے میرا بہت بڑا میسج یہ ہے سارے پیرنٹس کو، تو اپنی بیٹیوں کو ضرور گھر سے باہر نکلنا سکھا دیں، اور بیٹیوں کے اندر اتنا حوصلہ اور جرأت پیدا کر دیں کہ وہ اپنے آپ کو سنبھال سکیں. تھینک یو سو مچ. میرا نام مہک ہے اور میں بلوچستان سے بلانگ کرتی ہوں. یہ ہمارے 10 روزہ نیشنل سمر کیمپ میں ہم نے جو سیشنز اٹینڈ کیے ہیں وہ میری فیلوز نے بہت ڈیٹیل میں ڈسکس کر لیے ہیں. آج کا جو سیشن ہمارا ہوا ہے وہ آن لائن سیکیورٹی پر ہوا ہے کہ ہم آن لائن اپنے آپ کو کیسے سیو رکھ سکتے ہیں. جیسے کہ آج کل ہماری پڑھائی، ہمارا سب کچھ آن لائن ہو رہا ہے، آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ چل رہا ہے، تو کس طرح ہم آن لائن اپنے آپ کو سیو کر سکتے ہیں. اور ہم مطلب کہ ہمارے بہت سے پاس ورڈز ہوتے ہیں جو بالکل بھی سیو نہیں ہوتے ہیں. ہم نے اپنے پاس ورڈز کو چینج کرنا ہے، ہر آئی ڈی کی پاس ورڈز وغیرہ کے بارے میں ٹریننگ دی گئی آپ کو. بڑی اچھی بات ہے. ناظرین، آج کل کے زمانے میں یہ ٹریننگ بہت ضروری ہے کہ بچیوں کا، آپ سمجھتے ہیں کہ جو حالات ہو رہے ہیں اور آج دیکھ رہے ہیں کس قدر ان کے ہاں کئی سیشنز، کئی ٹریننگ. اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں ایگزیکٹو ممبر ہیں گرل گائیڈز کی، اور بڑے دنوں سے، بڑے عرصے سے اس کے ساتھ منسلک ہیں. ویسے بھی بہت اچھی آرگنائزر ہیں، افسانہ نگار ہیں، سفر نامے لکھے ہیں، بہت اچھے پروگرام آرگنائز کرتی ہیں، ہمارے شو میں پہلے بھی آ چکے ہیں. نعیم فاطمہ الوی، آپ کو خوش آمدید بھی کہتے ہیں. اور یہ بتائیں کہ اس کے ساتھ ایفیلیشن ہے. ماریا صاحبہ آج موجود نہیں ہے، وہ اوورال آپ کی سب کی ٹیم لیڈر ہیں جو یہ ساری ایکٹیویٹی ہو رہی ہے. کلوزنگ سیریمنی میں پریزیڈنٹ عارف الوی کی بیگم صاحبہ تشریف لائیں گی. کیا تاثرات ہیں اور بچیوں کی ان ساری باتوں سے کیا سمجھتے ہیں آپ؟ سب سے پہلے تو میں بھی اپنا نام بتاؤں گی. نعیم فاطمہ الوی میرا نام ہے، اور میں یہاں چیئرپرسن پبلیکیشن ہوں. اچھا. گائیڈ سے میرا، گائیڈ ہاؤس سے میرا بہت گائیڈنگ سے تعلق ہے، بڑا پرانا، کافی کئی سال ہو گئے میں ان کے ساتھ مل کے کام کر رہی ہوں. اور عائشہ، آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ کتنی خوبصورت جگہ ہے، اور یہاں جو کیمپنگ کا لطف آتا ہے. بچیاں یہاں، میرا خیال ہے کہ گائیڈنگ کا ایک اچھا تعارف ہو گیا ہے یہاں، اور ہر حوالے سے، ان کی ٹریننگ کے حوالے سے بھی، اور گائیڈ کی تعداد سے بھی، اور گائیڈ کی ٹریننگ کے حوالے سے بھی سب باتیں ہو گئی ہیں. بچیوں جتنی ٹریننگ ہے وہ انہیں مل رہی ہے. میری بھی ابھی تھوڑی دیر پہلے بچیوں سے بات ہوئی تھی، اور بچیاں بہت ایکسائٹیڈ تھی. وہ بتائیں کہ روٹین کے ماحول سے جب نکلتی ہیں اور یہاں آتی ہیں، بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے، اور یہاں آ کے رہتی ہیں، اور پھر کیمپ خود لگاتی ہیں، خود اپنے کام کرتی ہیں، کانفیڈنس بھی آتا ہے، سیلف کانفیڈنس بہت آتا ہے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جیسا کہ دیکھا ہے کہ یہاں ٹریننگ بھی ہوتی ہے. 4 بجے بچیاں اٹھتی ہیں، محض یہ تفریحی دورہ نہیں ہوتا. 4 بجے اٹھتی ہے، نماز پڑھتی ہیں، پھر ان کے بعد ایکسرسائز ہوتی ہے، پھر اس کے بعد ٹریننگ شروع ہو جاتی ہے. تو بچیاں شام تک کسی نہ کسی چیز، اور یہ باقاعدہ ایک پروگرام بنایا جاتا ہے پورے ہفتے کا، اور پھر اس کو فالو اپ کیا جاتا ہے. بہت اچھی تو یہ اتنی خوبصورت، میں تو سچی جو بات ہے کہ اس چینل کے تھرو میسج دوں گی مدرس کو کہ وہ اپنی بچیوں کو گائیڈ سے منسلک کریں، بلکہ خود بھی ہوں
बढ़ाना चाहिए। बिल्कुल, ये बात आपका वॉलंटियर बहुत अच्छा मैसेज के साथ आए और ये तरबियत बच्चियों की बहुत जरूरी है। तालीम के साथ तरबियत बहुत जरूरी है। यहाँ से एक बच्ची जब जाएगी तो वो अपनी ट्रेनिंग, अपनी सारी चीजें जो है वो अपने घर वालों को बताएंगी, अपनी कजन्स को बताएंगी, तो ये ट्रेनिंग का सिलसिला जो है आगे बढ़ेगा। बहुत अच्छा मैसेज दिया। खास तौर पर आज के शो में मैं ये जो जहाँ से गर्ल्स आई हैं उनके वालिदैन का हम शुक्रिया अदा करेंगे कि उन्होंने ये समझा कि ये कितना ज़रूरी है और ये सिलसिला आगे बढ़ना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को साथ। और आयशा, मैं रोज़ न्यूज़ का भी और आपका भी बहुत शुक्रिया अदा कर रही हूँ कि आपने इसकी अहमियत को जाना और आप यहाँ आई और आके इस तरह का प्रोग्राम रिकॉर्ड किया, हमारी बच्चियों को देखा। जी, बात यह है कि जो सिलसिला कायदे-आज़म ने से डिस्कस हुआ, जिसकी सरपरस्ती मोहतरमा फातिमा जिन्ना ने की, तो उसमें रोज़ न्यूज़ और हमारा आना ख़ास तौर पर 14 अगस्त जश्न आज़ादी के प्रोग्रामों को करीब तार इस शो में मैं समझती हूँ हमारे लिए एजाज़ की बात है। नाज़रीन, ये सारी लड़कियाँ एक नगमा है जिसमें हमारे साथ शामिल होंगी, उसके बाद हम आपसे इजाज़त लेंगे। तो मैं समझती हूँ कि गर्ल्स हमें बराह रास्त उसी नगमे की तरफ चलना चाहिए। जी, ऐसी ज़मीं और आसमां इनके सिवा जाना कहाँ, बढ़ती रहे ये रोशनी, चलता रहे ये कारवां, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, 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 दिल दिल से मिलते हैं तो प्यार का चेहरा बनता है, चेहरा बनता है। फूल एक लड़ी में पिरोए हो फिर सहरा बनता है, सहरा बनता है। दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान। नाजरीन, रोज़ न्यूज़ पे हल्का अहबाब का खुसूसी शो जश्न आज़ादी का ये पहला शो हमने गुजारा घोड़ा गली में मरी जैसे खूबसूरत पुरफ़ज़ा मुकाम में और फिर पूरे पाकिस्तान से आई हुई लड़कियों के साथ। तो टाइम अब हमारा बड़ा तेज़ी से गुजरा। जितना लड़कियों ने सीखा, जितना यकजहती सीखी, जितना आपस में ताल्लुक़ बना, जिसकी ज़रूरत भी है वो सब आपने उनकी बातों से सुना। मैं अब इनकी गाइड्स क्लैब के लिए इनकी जो मैडम है उनसे दरख्वास्त करूंगी कि वो कुछ कहें, वो देंगे और हम पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे के साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे। अभी हम जाते हैं मैडम के पास। गाइड्स क्लैप, लेट्स गो। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।